गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी स्किन पर ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं इनको मैं कैसे हाइड करूं। देखिए, इनकी जो स्किन पर जो प्रॉब्लम है मैं सिर्फ उसी जगह हाइड करूंगी और दूसरी जगह को ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि आपको समझ में आए। मेरे पास मिस क्लेयर का रेड कलर करेक्टर है। याद रखिए, जितनी आपकी प्रॉब्लम डार्क होगी उतना ही आपका करेक्टर भी डार्क होगा। और इनकी जो स्किन है वो है विटी स्किन, इनका जो कॉम्प्लेक्शन है। तो उसी हिसाब से आप इनकी प्रॉब्लम्स देखिए और उसी हिसाब से आप चुनाव कीजिए आपके कलर कैरेक्टर्स का और प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम्स को किस चीज़ से छुपाया जा सकता है ये आपको ही देखना पड़ेगा, ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी। तो आज जो मैं करूँगी वो आप अच्छे से देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे किस प्रॉब्लम को हाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इनका स्किन क्लीन कर दिया है, CTML कर दिया है और मैंने प्राइमर भी लगा दिया है। इसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी। ये मिस क्लेयर का है, अच्छी कंपनी है, अफोर्डेबल है और जहाँ प्रॉब्लम है मैं इसको वहीं अप्लाई करूँगी। ये चीज़ आप नोटिस करें, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है सिर्फ आप उसी जगह पर ही कलर करेक्टर का यूज़ करें। पूरे में लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और आपके मेकअप को ख़राब भी करेगा ये चीज़ नोटिस रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर पूरे फेस पे मैं कर दूंगी तो मेरा पूरा फेस ज़्यादा फेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके मेकअप को ही ख़राब करेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही दिखा रही हूँ कि जहाँ आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इसको ब्लेंड करेंगे। पहले मैं उसी जगह पर लगा रही हूँ जहाँ इनकी प्रॉब्लम्स है। मैं एक तरफ का फेस ऐसे ही छोड़ूंगी ताकि ये मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, ताकि ये समझ सकें कि किस तरह से और कैसे इन चीज़ों में फ़र्क दिखाई देता है। और ये सब आपके लिए भी है, आप भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और ये गीला ब्यूटी ब्लेंडर है, ज़्यादा गीला नहीं है, पानी नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी और दबाऊँगी नहीं, बहुत ही लाइट हाथों से इसको ब्लेंड करूंगी। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स ऐसी होती हैं जिनसे आपका मेकअप खराब भी हो सकता है और आपका मेकअप ठीक भी हो सकता है। अब देखिए, मैं बहुत ही लाइट हाथों से इसको ब्लेंड कर रही हूँ और फैला नहीं रही हूँ। ये चीज़ आप देखिए, जितना जहाँ तक मैंने कलर करेक्टर लगाया है सिर्फ उसी जगह पर इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने कर दिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है? अब इनका फेस रेड दिख रहा है। और अब आप ये बताएं, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी अपना बेस लगाती हूँ तो क्या हमारा बेस रेड नहीं होगा? तो अब हम इस करेंगे न्यूट्रल कैसे करूँगी? इससे डार्क जो शेड है, इनकी जो स्किन है उसे डार्क शेड कंसीलर लूँगी और उसी जगह जहाँ मैंने कलर करेक्टर लगाया है उसी जगह पर इसको अप्लाई करूँगी। और इसको कहते हैं न्यूट्रल करना, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम बाहर की तरफ दिखाई ना दे। कई बार आप अगर कलर करेक्टर नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, और अगर कलर करेक्टर लगा लेते हैं तो कलर करेक्टर का कलर बाहर दिखाई देता है। ऐसे नहीं दिखाई देगा। देखिए, ये चीज़ मैंने पूरी हाइड कर दी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं और ईजी वे में आपको बताऊंगी। मैं इसी तरह से आपको सिखा रही हूँ जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। ये क्लास का ही वर्क है जब मैं उनको न्यूट्रल करना सिखा रही थी। अब देखिए, इनका फेस इधर से कैसा है और इधर से इनकी पिगमेंट्स ऐसे कैसे ही दिखाई दे रही थी। उस तरह आप बता भी नहीं सकते कि इनकी पहले प्रॉब्लम थी। अगर मैं इसके ऊपर पूरा बेस लगाऊंगी और पूरा बेस सेट करूंगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। अब मैं इसको पहले से भी लाइट ब्लेंड करूंगी और ये प्रैक्टिस करनी है आपको अपने हाथों पर फाउंडेशन से या कंसीलर से। ठीक है, पहले इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये प्रैक्टिस आप करिए प्लीज़। अगर आपके फेस पे प्रॉब्लम है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको प्रॉब्लम है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को हाइड करना सीख सकते हैं। क्योंकि आप सीधा क्लाइंट पर करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाए या गलती हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्लाइंट के लिए पहले आप तैयार हो जाइए, उसके बाद ही क्लाइंट पर काम कीजिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप अपने फ्रेंड्स को जिसके प्रॉब्लम है उसको बुला कर लाएं, उससे बात करें, उसकी प्रॉब्लम हाइड करें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है और कैसे करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर और सीधा क्लाइंट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ गलत होगी। गलत भी हो सकता है, कई बार कोई चीज़ स्किप भी हो सकती है और ब्लेंडिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं अपने जितने भी मेरे बच्चे हैं जो मुझसे मेकअप सीखते हैं उनको यही सिखाती हूँ कि आपस में एक दूसरे के ऊपर करके देखिए, अपने आसपास करके देखिए, पिक लीजिए आफ्टर बिफोर की, ताकि आपको समझ में आए ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको ब्लेंड करने के बाद मैं इनको
यही बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक दूसरे के ऊपर करें और इसको कवर करें। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद ही इसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो दूसरी साइड का फेस है वो फेस अभी भी वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ रखा है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, पहले एक तरफ का पूरा क्लियर करूँगी ताकि बच्चे डिफरेंस देख सकें, तभी आप दूसरी साइड कर सकते हैं। अब मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। पहले मैंने इसको रेड कलर करेक्टर से हाइड किया है। इसमें देखिए मैं आपको 3 तरीके से ये बता रही हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंस आता है आपकी प्रॉब्लम्स में। इस तरफ मैं सिर्फ कलर करेक्टर लगाऊंगी, इसको न्यूट्रल नहीं करूंगी और इसको यहीं ब्लेंड करूंगी। आप देखिए न्यूट्रल में और न्यूट्रल करने के बाद और बिना किसी कलर करेक्टर के आपके मेकअप में क्या फ़र्क दिखाई देता है। एक जगह मैंने न्यूट्रल किया है, एक जगह मैंने दूसरी साइड इनके एप्पल चिक एप्पल जो है एरिया उस पर ऐसे ही छोड़ा है और एक साइड जो इनके लिप्स के पास है डार्कनेस वो ऐसे ही छोड़ा है। अब आप देखिए आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ करेक्टर लगाया, जहाँ न्यूट्रल किया है और जहाँ पर कुछ नहीं किया है वहाँ कितना फ़र्क आता है। ये मैं फाउंडेशन ले रही हूँ उनकी शेड का और सीधा डायरेक्ट उठाकर अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ क्या कमी रह जाती है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना आप अच्छे से नहीं कर सकते। ये मैं भी जानती हूँ क्योंकि मैंने भी मेकअप किए हैं, मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन हमने निकाला है। तो प्लीज़ आप भी समझिए इस चीज़ को कि जब तक आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये न्यूट्रल वाले हिस्से पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है और इसको यहीं ब्लेंड करूँगी। हाँ ये याद रखिए अगर आपने 3 परत कर दी हैं तो प्लीज़ थोड़ा लाइट ही ब्लेंड करें, क्योंकि ज़्यादा ब्लेंड करने से हो सकता है आपका रेड करेक्टर या न्यूट्रल बाहर आ जाए। देखिए इस तरफ का हिस्सा एकदम बहुत ही अच्छा हो गया, इनकी स्किन से नेचुरल हो गया। और इस तरफ दूसरी साइड मैंने न्यूट्रल नहीं किया, सिर्फ करेक्टर लगाया है, उसी के ऊपर मैं इनकी शेड का फाउंडेशन लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी। आप दोनों फ़र्क अपने आप से देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मेरे बताने से भी नहीं होगा और शायद कैमरे में भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें सामने समझ में आ रही थी ये चीज़ें, सब बच्चों को समझ में आया था। और देखिए इनके लिप्स के पास जो प्रॉब्लम है उस पर मैंने ना करेक्टर लगाया है ना न्यूट्रल किया है। मैं ऐसे ही इस प्रॉब्लम को सबके सामने रखूँगी कि फाउंडेशन अगर हम सीधा अप्लाई कर देते हैं तो कितना फ़र्क आता है। आप देख सकते होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। इस तरफ रेड दिख रहा है, इस तरफ मैंने न्यूट्रल कर दिया है, ये बिल्कुल इनकी स्किन का है। ये हिस्से में रेडनेस दिखाई दे रही थी, शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि न्यूट्रल करना ज़रूरी होता है। और इस जगह पे मैंने ना न्यूट्रल किया है ना मैंने कलर करेक्टर लगाया, जो इनकी प्रॉब्लम थी सीधा उसके ऊपर बेस लगा दिया है। तो ये देखिए डार्कनेस अलग दिखाई दे रही है। आप मुझे बताएं आपको कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेरी दोस्त जो चेयर पर बैठी थी उनको भी अपना न्यूट्रल किया हुआ हिस्सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और जो मेरे पास बच्चे थे उनको भी ये समझ आ रहा था कि जो न्यूट्रल कर रखा है वो ही सही है और ऐसे ही सही इफेक्ट आएगा इसका। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेकअप करें जब इसी तरह से करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।